हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 4 और इसकी एक्सरसाइज 1, जिसमें हमें जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो कि इस फॉर्म में हो ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। और जो a b और c होते हैं सब क्या होते हैं? रियल नंबर। सिंपली हम समझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट जो पावर होती है वो जिसमें 2 हो, वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब हमारे पास रियल नंबर होते हैं ए बी और सी, और जिसमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें बताना है जो ये हमारे पास गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलो हम करते हैं। इसमें है x प्लस 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें पहले क्या करना हमें? LHS हमारे पास क्या गिवन है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तरह से इस फॉर्म में हमारे पास तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे 2x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन सबको हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास होएगा एक्स की स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, ये इधर आ जाएगा तो इजिकल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 6 हमारे पास मिलकर 7 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास मान लो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि बीच में x की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस c क्या है हमारे पास 7 इजिकल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास यस, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो हमारे पास आई है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास गिवन है एक्स की स्क्वायर माइनस 2x इजिकल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस एक्स। तो चलो इसको भी करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 2x इजिकल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का x करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2x। इनको हम सबको इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इजिकल्स टू 0। समझ आया? इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और इजिकल्स टू में 0। अब इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं किससे क्या कट रहा है। तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कट रहा है, तो एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इजिकल्स टू 0। तो ये हमारी किस फॉर्म में है? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इस फॉर्म में हमारे पास ये आ रही है। तो ये हमारे पास ए और वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यस। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें मैंने अभी आपको बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ रही है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। उसमें चाहे वो जो पीछे था एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया था, हमारे पास c नहीं था, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर क्या थी? 2 थी। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसको सोल्व करते पहले ये इसमें को हम क्या करेंगे? पहले जो पूरा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो पूरा दिया हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह पहले इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो चलो करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, और x को +1 से करेंगे तो x, अब -2 को करेंगे तो -2x, और -2 को +1 से करेंगे तो -2। अब इधर इसको करेंगे, हमारे पास आएगा x की स्क्वेयर, x को x से किया है पहले, फिर x को 3 से करेंगे तो हमारे पास होएगा 3x। अब -1 को x से करेंगे तो हमारे पास आएगा -x। अब -1 को 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3, और साइन माइनस का। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास होएगा x की स्क्वेयर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इधर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना, जो भी प्लस में वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब एक्स की स्क्वेयर से एक्स की स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, 2x प्लस एक्स 2x होएंगे, और 2x ये क्या है माइनस का 2x, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, इधर माइनस का 2 है, इधर माइनस का 3x है, प्लस का 3 है, प्लस के 3 और माइनस के 2 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ये क्या निकल के आया -3x प्लस 1। तो ये जो हमारे पास है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल x है, स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है x - 3 2x + 1 इक्वल्स टू x + 5। तो इसमें हमें क्या करेंगे, वही जो पीछे क्या था, पहले इस x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x है, ये x है, तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा और x भी मल्टीप्लाई होगा। जब प्लस करते हैं तो ऐड होते हैं, जैसे x + x है तो ऐड होके 2x हो जाता है, लेकिन जब हम x × x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर में वो जुड़ता जाता है, वो जैसे x × x करेंगे तो वो x स्क्वेयर हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस करते हैं x + x तो 2x हो जाता है। तो इसको हम x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x की स्क्वेयर, पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और x × x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x की स्क्वेयर। अब x को हम +1 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x। अब -3 को करेंगे तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6, और साथ में x। अब -3 को +1 से करेंगे तो -3 इक्वल्स टू x × x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की स्क्वेयर, और x को अब 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x की स्क्वेयर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2x की स्क्वेयर माइनस एक्स की स्क्वेयर, दो में से एक x की स्क्वेयर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x की स्क्वेयर। इधर इस x में से -6x करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5x, और इधर क्या है माइनस का 5x, तो क्या हो जाएगा ऐड होके माइनस का 10x। ये सारे सोल्व हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये इसमें से माइनस हो गया, और आगे क्या बचा हमारे पास -3 इक्वल्स टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, x की स्क्वेयर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यस, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सिमिलर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे ऐसे ही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो चलो करते हैं। 2x ये हमारे पास हो जाएगा 2x की स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा 6x, ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। इसको हम इधर ले आएंगे सारों को। 2x की स्क्वेयर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x की स्क्वेयर माइनस प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इनको हम सारों को काटेंगे। 2x की स्क्वेयर माइनस x की स्क्वेयर बचेगा हमारे पास x स्क्वेयर माइनस 6 और x माइनस x, ये हमारे पास हो जाएगा ऐड होके, माइनस माइनस ऐड होएंगे और साइन माइनस का होता है, तो -7x और -7x में -5x, इधर इसको प्लस x को -5x से काटेंगे तो हमारे पास माइनस का 4x बचेगा। जैसे इधर कर लेते हैं हम इसको।
2x की स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इधर वाले को सोल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5। अब इनको काटेंगे, अब इसको इधर लेके आएंगे हम, तो हमारे पास आएगा 2x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये हमारे पास आएगा, नहीं ये नहीं, ये हमारे पास बनेगा 2x की स्क्वायर प्लस का 5 है इधर, माइनस का 5 है इधर आएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक था हमारा। 2x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस 5x और ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 5x हो जाएगा। हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी और माइनस एक्स स्क्वायर भी है इसके बीच में ये, तो ये हमारे पास हो जाएगी इधर x की स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, 5 और 3 8 इजिकल्स टू 0। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है इसका x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा, ये क्या होता है, ये क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x की स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 2a क्या है एक्स बी 2ab। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 4x। माइनस का ही 2 है ना, इसमें हमें साइन नहीं लेना था, तो ये हमारे पास माइनस का ही 4x रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर लेके आते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर के से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 4x हमारे पास 7x हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके इस पावर क्या है 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 2 की पावर क्यूब में x प्लस 2 क्यूब 3 इज इक्वल्स टू 2x एक्स की स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है क्यूब हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a की पावर 3 a प्लस b का क्यूब क्या होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a। ये हमारे पास होता है क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, ए क्यूब एक्स की क्यूब प्लस 2 की क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर b 3 इधर करते हैं, चलो इसको 3a हमारे पास क्या है x स्क्वायर b हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे वाले को भी कर लेते हैं, 3b स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है x। ये अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x की स्क्वायर 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस ये 2 की पावर 2 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और x, ये क्या है हमारे पास 12x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
6x² प्लस 12x इज इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पावर ऐड होएगी तो पावर क्या आएगी 2x की क्यूब हो जाएगी, और इसको इससे करेंगे तो -2x। इसको इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास आएगा x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x की क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब माइनस 2x की क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस x की क्यूब 12x और 2x 14x 6x² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सही से लिखते हैं तो ये आएगा माइनस x की क्यूब प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, क्यूबिक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन इसमें क्या है 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये भी हो जाएगा 9। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 क्या क्यूब, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो इसका क्या फॉर्मूला होएगा, ये होएगा हमारे पास a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3b² a, इसमें सारे माइनस होंगे, सिर्फ लास्ट वाला प्लस होगा, ये होगा हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो चलो हम पहले इसको कर लेते हैं इधर, x की क्यूब माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x की क्यूब माइनस 8 माइनस इंटू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 3a²b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 3a² क्या हमारे पास x², b हमारे पास क्या है 2। अब इसी तरह प्लस का 3b² हमारे पास क्या हो जाएगा 2², a क्या हो जाएगा x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x², 3 इंटू 2 और 6x², इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 12, वही पहले जैसा, ये बस थोड़ा माइनस साइन का डिफरेंस है 12x। अब हम इस सारे को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब माइनस 4x, इधर स्क्वायर है 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6x² हमारे पास क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर माइनस का 4 है और ये प्लस का 6 है तो 2 बचेंगे 2x²। अब इधर माइनस का 12x और माइनस का ही x है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 1 और प्लस का 8 प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री अगर आप सब में डिग्री लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। पहले वाले में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्यूबिक में 3 थी, लीनियर जिसमें नहीं था उसकी 1 थी। ठीक है, तो इसमें हमें प्लस माइनस का पावर्स का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पे ही डिपेंड है ज़्यादा, और तो बाकी इसमें सिर्फ प्लस माइनस ही है ज़्यादा, जैसे सिंपल प्लस माइनस करते हैं वैसे ही इसमें वेरिएबल्स के साथ दी हुई है, तो इसमें इसका ध्यान रखोगे, अगर थोड़ा भी जोड़ने घटाने में गलती हुई तो पूरी इक्वेशन चेंज हो सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो ये क्या हमारे पास पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रीथ। द लेंथ ऑफ प्लॉट
ये मीटर्स में ही है ये हमारा एरिया, तो ये लेंथ भी जो मीटर्स में इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से दोगुना है और उसमें एक प्लस है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ब्रेथ 5 है तो उसका डबल करेंगे तो कितनी आएगी 10 और उसमें प्लस 1 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी 11। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना है प्लॉट की। तो चलो करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है लेंथ हमारे पास है कि लेंथ डबल है ब्रेथ से और प्लस 1 है। तो अगर हम लेंथ को ही अगर x मान लेंगे तो हम फिर ब्रेथ को हम क्या मानेंगे, तो क्योंकि करना तो हमें लेंथ ही फाइंड है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो हम ब्रेथ को ही x मानेंगे, जब भी तो हम बताएंगे कि 2x + 1 है ऐसे करके कि भाई उनकी लेंथ ये है। तो ब्रेथ को हम क्या मानेंगे x, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो पर हम हमेशा x ही ले रहे हैं। तो x ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेथ क्या हो गई x। तो अब लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास x मीटर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ मान लो हमारे पास x है तो लेंथ क्या होगी डबल होगी इससे, ट्वाइस और एक ज़्यादा, ये हमारी क्या आ जाएगी लेंथ। ब्रेथ से डबल प्लस 1 मोर है तो ये हमारी क्या हो गई लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमारे पास जो कि हमारे पास गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2x + 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 528। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² + x इज इक्वल टू 528। तो ये हमारे पास बन रही है 2x² + x - 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ हमें इतना ही बताना था। हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमारे पास 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 306 है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कंसिक्यूटिव जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, जो जैसे जो कंटिन्यू होते हैं, जैसे मान लो पहला नंबर 5 है तो दूसरा 6 होगा, पहला 6 है तो दूसरा 7 होगा। और उन पॉजिटिव इंटीजर्स जब का जो प्रोडक्ट है मतलब गुना करने पर जो आएगा वो प्रोडक्ट हमारे पास कहेगा 306। तो हमें क्या करना है दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो चलो करते हैं। तो इसमें हम करते पहले लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x। सो सेकंड कंटिन्यू लेने हैं तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1। x + 1 क्यों होगा, क्योंकि जैसे पहले हमारा 5 है तो दूसरा हमारा 6 होगा ना, तो इसमें ऐड करेंगे जब ही हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास गिवन है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज उन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन ईयर्स, इस ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है इन ईयर्स, इसको हटाओ। और 3 क्या है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद कितना हो जाएगा 360। अभी वो उससे कितनी ओल्डर है 26 year ओल्डर है और 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 360। तो हमें क्या करना है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें क्या करना है रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसमें हम रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं एक्स, और उससे हमारा सोल्व हो जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स, तो और उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर
इसमें गिवन है वो उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन की एज अगर x है तो उसकी मदर की एज कितनी है, x प्लस 26। मान लो रोहन 1 साल का है तो उसकी मदर 26 की है, तो कितनी 1 प्लस 26, x प्लस 26। अब हमें क्या कहा, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मतलब 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना होएगा 360। तो रोहन एज x है और रोहन की मदर x प्लस 26 है, तो हम इनका क्या करेंगे प्रोडक्ट। और आज वाले का नहीं 3 साल बाद का प्रोडक्ट करेंगे ना, क्योंकि 3 साल बाद बतानी है तो 3 ईयर्स। तो रोहन की एज 3 साल बाद क्या होगी, रोहन्स एज, आज उसकी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर्स एज आज अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद उसके भी उसमें भी x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद बतानी है उसकी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट जो होएगा वो ये होगा, मतलब उनकी एज 3 साल बाद निकालनी है और फिर अब इनका प्रोडक्ट निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इनका प्रोडक्ट करना है, x प्लस 3 x प्लस 29, इनको ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, और कितना गिवन हमें 360। देखो x, अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे तो 29x, अब इसको इससे करते हैं प्लस 3x, और 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस, क्योंकि प्लस का है माइनस का है, माइनस का बड़ा है तो इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 273 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आया होगा। बस थोड़ा सा जो अब तक करते हैं इनसे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत समझ जाओ, एक बार 2 बार करोगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसमें हमें गिवन था कि लेट प्रेजेंट जो रोहन है उसकी एज हमें अब फाइंड करनी है, और जो रोहन की मदर है उसे फिलहाल, जैसे मान लो अब फिलहाल उसकी एज उससे 26 साल बड़ी है, तो अब उसकी एज x है हमारे पास, तो उसकी मदर की एज उसकी एज 26 साल है, तो x प्लस 26 हो गया, और 3 साल बाद बताना है हमें। तो पहले हम उन दोनों की एज जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड करेंगे, क्योंकि 3 साल बाद बतानी है, और ऐड करने के बाद हम फ्यूचर में उनका प्रोडक्ट बताया गया, 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट हमें करना है। तो जो फ्यूचर की एज ली हमें 3 साल बाद की, उनका प्रोडक्ट हमें करना है, और जो हमारे पास 360 गिवन है, और फिर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस और ये सब करते हैं, तो इससे ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और इन सब में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। लास्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर्स का, मानो उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, जिसका डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर्स है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब सेम स्पीड से चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो अगर उसकी स्पीड को कम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, तो कितना टाइम लेगी 3 आवर ज़्यादा ले रही है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या फाइंड करनी है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, हम ट्रेन की स्पीड को क्या मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, स्पीड हमने मान ली है x, तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो अगर डिस्टेंस हमने 100 कवर किया है और 2 घंटे में कवर किया है, तो स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 100/2 करेंगे तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी 50। तो किस किलोमीटर पर आवर से चल रहा था वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। अब ऐसे ही अगर हमें
ऐसे हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस डी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एस इंटू टी। और इसी तरह अगर हमें टाइम निकालना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसी ये फॉर्मूले से हमें इसमें सारे क्वेश्चन निकालने हैं। तो चलो करते हैं। अब हमें टाइम तो पता नहीं है, हमें क्या निकालना है इसका, हमें वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो हमें इसका क्या पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन है इसमें 480 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 480 किलोमीटर है हमारे पास डिस्टेंस गिवन। इसमें स्पीड हमारे पास क्या है x और डिस्टेंस हमारे पास क्या है 480 किलोमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या निकल के आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 480 और जो स्पीड हमारे पास क्या है x। तो टाइम जो हमारे पास आवर्स में निकल के आएगा हमारे पास, तो ये क्या आ गया टाइम। अब हमें क्या करना है अगेन, इसमें कहा गया कि मान लो कि हम स्पीड को 8 आवर लेस कर देते हैं, घटा देते हैं किलोमीटर, तो टाइम जो है वो 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो टाइम हमारे पास क्या 480 बाई एक्स कितना ज़्यादा लग रहा है 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। अब क्या है हमें पता है वी नो दैट डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास स्पीड और ये गिवन है, स्पीड और टाइम हमारे पास गिवन है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास गिवन है x माइनस 8 480 x प्लस 3। डिस्टेंस टोटल कितना दिया हुआ हमारे पास 48। हमारे पास हो जाएगा ऐसे x माइनस 8 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही कि पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इससे करेंगे, फिर -8 को इस पूरे से करेंगे और 3 से करेंगे। तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 480x बाई x, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3x। अब -8 को इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन, ये हमारे पास हो जाएगा 0 64 32 प्लस 1, ये हमारे पास आएगा 3840 बाई x और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 24, माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 24 इज इक्वल टू 480। इस x को इस x से कैंसिल कर दो तो अब हमारे पास ये 480 हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं x को एक साइड कर लेते हैं और x वाली टर्म को एक साइड करते हैं और नॉर्मल टर्म्स को एक साइड, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए और हमें समझ भी आ जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x को इधर ही रहने दो माइनस इसको भी इधर ही रहने दो 3840 बाई x की टर्म हमने एक साइड रख लिया, इधर 480 ये इधर जाएगा -480, इसको भी इधर लेके जाते हैं 24, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 480 से 480 कैंसिल हो गया। इधर x का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x की स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 3x की स्क्वायर 3840, इधर करते हैं 3x की स्क्वायर प्लस 3840 इज इक्वल्स टू 24। अब हम इसको करते हैं 3x की स्क्वायर प्लस 3840 इज इक्वल्स टू 24x, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x की स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे 24x प्लस 3840 इज इक्वल्स टू 3840 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इधर माइनस का साइन, इसमें इधर भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस में था ना, ये हमने लिखने में थोड़ा इधर गलती कर दी।
अभी थोड़ी बड़ी, आप इसको छोटा करना चाहो तो कर सकते हो ना, तो ऐसे भी ठीक है। लेकिन अगर इसमें से अगर कॉमन लिया जाए तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, 3 8 24 एक्स माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचे 3 8 24 0 इजिकल्स टू 0। तो इसको इस 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो 0/3 हो जाएगा। तो 0/3 0 ही होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजिकल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से वैसे समझा देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है, मान लो 1 किलोमीटर से चल रही है और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर और लेस कर देंगे तो उसको जो डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हमें क्या करना है, वी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो इसमें हमें क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स मान लिया हमने, और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है क्या है, 480 किलोमीटर। तो आपने साइंस में पढ़ा हो गया, मैथ में भी होता है कि जो स्पीड होती है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जैसे मैथ में और फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, a+b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसी तरह जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। और ऐसे टाइम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें हमें क्या करना है, स्पीड हमारे पास x है, टाइम डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर, हमें क्या लेना है, टाइम। हमें तीनों चीज़ फाइंड करनी होगी ना क्वेश्चन निकालने के लिए। तो टाइम निकालेंगे, टाइम हमारे पास कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 480 है, स्पीड हमारे पास x है, तो हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें क्या कहा गया है अगेन कि अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, स्पीड x है, अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, -8 किलोमीटर कम करें, तो टाइम है वो हमारे पास 3 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। टाइम हमारे पास क्या है, 480 प्लस x है, 3 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, तो +3। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। तो अब हमें पता है, वी नो दैट डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पीड है, ये हमारे पास टाइम है, ये टाइम है, ये स्पीड है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे और डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 480, किसके इक्वल रखेंगे, इन दोनों को गुणा करके 480 डिस्टेंस के इक्वल रखेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है 480। अब हम इनको जैसे पहले सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। पहले थोड़ा यूँ था, उसमें यूँ था, तो वो थोड़े इजी थे, उनमें फ्रैक्शन में नहीं था, लेकिन इसमें फ्रैक्शन में है। तो पहले हम x को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो आएगी निकल के, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये निकल के आई। आगे x को हम एक साइड रख लेंगे, एक्स वाई टर्म्स को, और रियल नंबर्स जो हमारे पास हैं उनको हम एक साइड रख लेंगे। तो ये कट पिट के जो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें से हमने 3 कॉमन लिया है, इसका हम नीचे एलसीएम, इनका हमने एलसीएम लिया है, x का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 3x² माइनस 3840 आ जाएगा। अपॉन में x को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम इसको इधर ले आएंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अभी हमारे पास थोड़ी बड़ी टर्म है, अगर इसमें तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, अगर तीनों में से कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। पर तीनों में से कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इजिकल्स टू 0। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0/3 करेंगे तो 0 ही होता है। 0 को मल्टीप्लाई करो किसी में या डिवाइड करो तो वो तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280। तो ये हमारे क्या आ गई फाइनल इक्वेशन। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 4.1। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, जहाँ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज के लिए ये एक्सरसाइज कल करेंगे 4.2।